एक आदमी की एक नर्स से शादी हो गई। किसी ने पूछा कैसी चल रही है आपकी लाइफ, तो आदमी बोला यार अजीब मुसीबत है, जब तक सिस्टर न बोलूं सुनती ही नहीं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही फ़नी लतीफ़े लेकर आया हूँ। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। उस्मान, दिल के ऑपरेशन के बाद मुझे गाने और डांस अच्छे लगने लगे हैं। क्या मैं जवान हो गया हूँ? डॉक्टर, नहीं पागल, तुम्हें जो दिल लगाया है वो खुसरे का है। आदमी अपने दोस्त से, यार मैं अपनी बीवी की वजह से दोज़ख में जाऊंगा, मुझे रोज़ उसकी वजह से झूठ बोलना पड़ता है। दोस्त, वो कैसे? वो रोज़ाना तैयार होकर पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। बीवी, उठ जाओ सोना, सुबह हो गई। शोहर, आँख ही नहीं खुल रही, कुछ ऐसा कहो कि आँखें खुल जाए। बीवी, रात भर जिस माँ से लगे हुए थे वो मेरी ही दूसरी आईडी है, अब खुल गई आँखें। डॉक्टर मरीज से, अगर तुम मेरी दवाई से ठीक हो गए तो मुझे क्या तोहफा दोगे? मरीज, जनाब मैं तो कब्रें खोदता हूँ, आपकी फ्री में खोद दूंगा। आदमी, डॉक्टर साहब लंबी उम्र का कोई तरीका बताएं। डॉक्टर, शादी कर लो। आदमी, इससे मेरी उम्र लंबी हो जाएगी? डॉक्टर, नहीं, तुम्हारी ये ख्वाहिश ख़त्म हो जाएगी। एक गांव में किसी बुजुर्ग का इंतकाल हुआ तो इसकी वजह से स्कूल में बच्चों की छुट्टी हो गई। दूसरे दिन स्कूल से आते वक्त बच्चों ने दो बुजुर्ग को देखा तो एक बच्चा बोला, देखो दो और छुट्टियां घूम रही हैं। निदा, मेरे दादे का इतना बड़ा फार्म था कि घोड़ी का बच्चा एक सिरे से चलता और दूसरे सिरे तक पहुंचते पहुंचते जवान हो जाता। शीदा, मेरे दादा के पास इतना लंबा बांस था कि जब बारिश नहीं होती थी तो लोग इनको आकर कहते थे तो वो बादलों को इधर उधर से इकट्ठा कर देते तो बारिश हो जाती। मीता, झूठ, बिल्कुल झूठ, इतना लंबा बांस वो रखते कहाँ थे? शीदा, तुम्हारे दादा के फार्म में। नया प्रोफेसर, क्लास को लेक्चर कैसे दिया जाता है? सीनियर प्रोफेसर, बहुत आसान है, क्लास में जाकर आहिस्ता से लेक्चर शुरू कर दो, जब लेक्चर ख़त्म हो जाए तो एहतियात के साथ क्लास से निकल जाओ। नया प्रोफेसर, एहतियात से क्यों? सीनियर प्रोफेसर, ताकि स्टूडेंट की नींद खराब ना हो। एक सरदार जी 12वीं मंजिल पर खड़े थे। किसी की आवाज़ आई, ओए गुल खान, तेरी बेटी भाग गया है। ये सुनते ही सरदार जी ने नीचे छलांग लगा दी। 10वीं मंजिल तक पहुँचे तो याद आया कि अपना तो कोई बेटी ही नहीं है। 5वीं मंजिल तक पहुँचे तो याद आया कि अरे हमारा तो अभी शादी भी नहीं हुआ है। और जब नीचे गिरा तो याद आया हमारा तो नाम ही गुल खान नहीं है। 3 आदमी आपस में बैठे अपने दुखों की दास्तान सुना रहे थे। पहला, मैं 3 साल से अफ्रीका के जंगलों में रह रहा हूँ। दूसरा, मैं 5 साल से अरब के सहराओं में रह रहा हूँ। तीसरा, बहुत ही दुखी अंदाज में, मैं 20 साल से अपनी बीवी के साथ रह रहा हूँ। शोहर, मेरी लॉटरी निकली तो क्या करोगी? बीवी, आधे पैसे लेकर हमेशा के लिए मैके चली जाऊंगी। शोहर, 100 की निकली है, ये लो 50 रुपये और निकलो, शाबाश। बेगम पहली मर्तबा मोटरवे पर ड्राइविंग करने निकली तो अचानक शोहर का फ़ोन आ गया। शोहर ने परेशान होकर पूछा, बेगम तुम कहाँ हो इस वक्त? बेगम, जानू मोटरवे पर ड्राइविंग कर रही हूँ इस वक्त। शोहर ने बदस्तूर परेशानी में कहा, ज़रा देखभाल के गाड़ी चलाना, टीवी पर बता रहे हैं कि कोई पागल इंसान मोटरवे की मुखालिफ सिमत में तेज़ी से गाड़ी चला रहा है। बेगम चिल्ला कर बोली, अरे कोई एक पागल, ये कमबख्त तो सैकड़ों की तादाद में आ रहे हैं। सरदार दुकानदार से, एक पेप्सी खोल दो, उसने खोल दी। एक 7 अप खोल लो, उसने खोल दी। एक ड्यू खोलो। दुकानदार गुस्से से, तुझे और कितनी बोतलें चाहिए? एक ही बारी बता दे। सरदार मासूमियत से, यार हमको तो बोतलें पीने का शौक ही नहीं, बस ठस ठस सुनना अच्छा लगता है। बीवी ने इमरजेंसी नंबर पर एम्बुलेंस को फ़ोन किया। ऑपरेटर, यस। बीवी,
मेरे पाँव की उंगली चाय के मेज से टकरा गई है। ऑपरेटर हंसते हुए, और इसके लिए आप एम्बुलेंस बुलवाना चाहती हैं? बीवी, नहीं, एम्बुलेंस तो मेरे शौहर के लिए है, इसको हंसना नहीं चाहिए था। एक आदमी बस में सफ़र कर रहा था। इससे आगे वाली सीट पर एक औरत बार बार अपने बच्चे को कह रही थी, ये हलवा खा लो वरना पीछे वाले अंकल को दे दूंगी। जब इस औरत ने चौथी मर्तबा अपने बच्चे से यही कहा तो आदमी बोला, बहन जी, आप जल्दी फैसला कर लें, आपकी वजह से मैं पहले ही 4 स्टॉप आगे आ चुका हूँ।